जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय हनुमान। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे उपाय लेकर के आई हूँ। एक उपाय आपका बजरंग बली का जो उपाय है, उसमें क्या है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा हो, बच्चे कहना नहीं मानते हो, बच्चों की बार बार नौकरी लग रही हो और छूट रही हो, और बहुत ज़्यादा घर में संकट की घड़ी आ रही हो, कोई शादी विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, पैसे अटके हुए हों, या फिर उधारी बहुत हो रही हो, पैसा आता है लेकिन जाता कहाँ है इसका कुछ नहीं पता लग रहा हो, बीमारी में पैसा लग रहा हो, इतने संकट आ रहे हों जिससे आप बहुत परेशान हो। मैं शुभ्रा भारद्वाज इसी के ऊपर आपको एक उपाय बताने आई हूँ, तो आप नोट कीजिएगा। बहुत सरल और बहुत छोटा सा उपाय है, जिसको करके आपको बहुत सुकून, बहुत लाभ मिलेगा और बहुत ही विश्वास के साथ आप उसको कीजिएगा। मैं हमेशा आपको यही कहती आई हूँ कि मैं जो भी उपाय बताती हूँ गुरुदेव की आदेश और उनकी कृपा से ही बताती हूँ। आज तक जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे से करवा लिए गए हैं और मुझे अच्छे लगे वो उपाय, और मुझे उन सब उपायों से बहुत राहत मिली, तो मैं आप लोगों को वही उपाय बताती हूँ। और आप भी उन उपायों को कीजिएगा बड़े विश्वास के साथ, बड़े लगन के साथ। और जो मैं उपाय बता रही हूँ वो एक चीज़ और बीच में आपको मैं बताऊँगी मेरी प्यारी बहनों भाइयों, कि जब भी आप कोई हनुमान जी का, मैं ज़्यादातर आपको हनुमान जी के बताती हूँ, हनुमान जी का उपाय मैं आपसे कोई भी करवाती हूँ, तो आप हमेशा एक चीज़ का ख्याल हमेशा कीजिएगा कि एक ही मंदिर चयन कीजिएगा, एक ही हनुमान जी की मूर्ति चयन कीजिएगा। क्या कि अपन बार बार अगर बदलते हैं, बार बार हनुमान जी एक ही है, सब में एक ही प्रतिमा रखी है, सब में एक ही शक्ति है, पर होता क्या है कि आप एक के पास रहेंगे तो वो हनुमान ये सोचेगा कि ये मेरे पास रोज आता है। अलग अलग रूप और अलग अलग शक्ति एक ही है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ऐसा ही है, मेरे गुरुदेव का कहना ऐसा ही है कि एक ही प्रतिमा पकड़ो। तो उसी प्रतिमा पर आप जो भी उपाय करते हो रोज़ उसी पर ही करना। दूसरी प्रतिमा नहीं बदलना कि आज अपने घर के पास है उसमें जाए, टाइम नहीं है तो परसों टाइम था वहाँ जाए, और नरसों ऑफिस से आते हुए रास्ते में पड़ा वहाँ जाए। नहीं, एक ही प्रतिमा पकड़िएगा और उसी पर ही उपाय कीजिएगा। फिर भी आपको वीडियो में अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो खोल करके दोबारा चेक कर लीजिएगा। अब करना क्या है, अब आप उपाय सुनिए। आपको अकवा के 108 पत्ते लेने हैं। कई लोग आक बोलते हैं, जो शिव जी के पुष्प चढ़ते हैं, आके आक भी चढ़ता है, जिसमें सफ़ेद दूध निकलता है, जो काफ़ी खाली जगह में खड़ा मिल जाता है, जहाँ कॉलोनियाँ आदि बसी हैं वहाँ भी खड़ा मिल जाता है, खेतों में भी मिल जाता है। आग कहीं भी रोड के लगते कहीं भी मिल जाते हैं, इसी वजह से कोई बड़ी बात नहीं है कि आग नहीं मिलता। तो आपको करना क्या है कि 108 पत्ते अकवा के आपको लेने हैं। घर पे लाइए, ला करके उनको शुद्ध जल से धोइए। शुद्ध जल से धोने के बाद आप उन पे गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर आपको, और अपने जो अनार का पेड़ होता है उसकी टहनी से तोड़ करके एक पतली कलम बना लीजिएगा, ठीक है। उस कलम से और आप सिंदूर से उसके ऊपर लिखिएगा राम राम या सीता राम या जय श्री राम। उन सब पत्तों पर आप ये लिख लीजिएगा और कलावा में उनको सबको पिरो लीजिएगा, ठीक है। उनको पिरोने के बाद ये काम मेरी माता और बहनें ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि शिव जी वो सॉरी हनुमान जी शादीशुदा नहीं हैं। हनुमान जी शादीशुदा हैं पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए अपन महिलाएं उनकी प्रतिमा को नहीं छूती। अपन को भी पाप लगता है, तो महिलाएं अब प्रतिमा को नहीं छूती हैं। तो आप अपने हस्बैंड है घर में, भाई हैं घर में, बेटे हैं घर में, अपने जो भी पुरुष हैं
उनके द्वारा ये काम करवाइएगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि पंडित के द्वारा करवा दें, तो वहाँ पर मेरा कहना ये है और मेरे गुरुदेव का मानना भी ये है, और मैं आपको यही कहूँगी कि जब अपन किसी पंडित के थ्रू हनुमान जी पर कुछ अर्पित करवाते हैं, आधा धर्म तो उसी को हो जाता है, अपने पास 50% बचता है। अपने घर में बहुत आदमी हैं, सबके घर में जेंट्स मिलते हैं, आप उन सब जेंट्स से ये काम करवाइएगा ताकि फल प्राप्ति, जिस संकट के आने से और उसको रोकने के लिए अपन हनुमान जी के सामने कोई उपाय करने जा रहे हैं, वो अपने घर का शिष्य करे, घर का सदस्य करे, जिससे अपने घर को पूर्ण लाभ मिल सके। 108 बीच में मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। वो माला बना ली आपने, वो माला बना करके साथ में सिंदूर दीजिएगा आप, और कलावे की बनी बत्ती दीजिएगा, मिट्टी का दीपक दीजिएगा, और कुछ तिल काले जिसमें दीपक जलाए, उसमें पीली सरसों भी दे दीजिएगा। वो दीपक में डालते हुए उस दीपक को हनुमान जी के आगे जलाना है। बत्ती ऐसे जलाइएगा, कई लोगों को मैंने देखा है कि बत्ती का जो सामने का हिस्सा होता है जहाँ से बत्ती जलती है, वो हिस्सा वो विपरीत दिशा में करते हैं, ना कि भगवान के सामने करते हैं, जबकि दीपक हमेशा भगवान के सामने जलना चाहिए, बत्ती हमेशा भगवान के सामने होनी चाहिए। तो उस दीपक की बत्ती भगवान के हनुमान जी के सामने करते हुए और वो दीपक जला दें। गुड़ और चने का उनको जिनको भुगड़े भी बोलते हैं अपन, चने का प्रसाद उनको दे दीजिएगा, वो हनुमान जी के चढ़ा दें और वो माला हनुमान जी को पहना दें। पहनाने के बाद एक माला का जाप वहाँ पर बैठ के करें, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः। एक माला का जाप तो ये करें और 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ये उपाय आपको हर मंगलवार, हर शनिवार, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 11 मंगलवार और 11 शनिवार ये उपाय आपको करना है, और बड़े ही निष्ठा से, बड़े ही पॉजिटिव दिमाग में सोचते हुए कि मैं हनुमान जी आपके सामने ये संकट लेकर के आया हूँ और आप मेरा ये काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी ये आराधना आप सुनेंगे। ये करते हुए आप वहाँ से उठे और उठ करके जो आपने चने और गुड़ का प्रसाद लगाया है, वो प्रसाद आप वहाँ से उठा करके, और फिर मैं कहूँगी महिलाओं को ना बांटें, किसी भी बच्ची को ना बांटें। वहाँ अगर 8 साल तक के बच्चे मिलते हैं तो उनको दोगे और भी अच्छा रहेगा, बाकी आप जेंट्स को ही वो प्रसाद दीजिएगा और फिर घर आ जाइएगा, वहीं पर ही बांट करके आ जाइएगा प्रसाद। ये आप, और 11 मंगलवार 11 शनिवार ये आप उपाय करके देखें, बहुत चमत्कार होगा आपकी लाइफ में और सब काम सुधरने शुरू हो जाएंगे। और आप रोज़ बैठ करके यही प्रार्थना करना कि मेरा ये काम हो रहा है, मेरे घर में उपद्रव था वो रुक रहा है, मेरे घर में बच्चे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मेरा बेटा मेरा कहना मानने लग गया है, मेरे घर में सब अच्छे कार्य होने लग गए हैं। ये सब आप पॉजिटिव सोचते हुए और ये काम निष्ठा और पूर्ण विश्वास से कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बार करके तो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। इतने आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में गुरुदेव के नंबर होते हैं, आप उनके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में गुरुदेव के नंबर होते हैं उस पर आप गुरुदेव से जो भी वार्तालाप करनी हो आप कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।